धार्मिक व्यक्ति को देख करके व्यक्ति असहज जो हो जाता उसके दो कारण मुझे समझ में आते हैं। एक तो मुझे अपने पिताजी की एक कविता याद आती है। पूरी कविता तो नहीं याद है, उसका शीर्षक याद है मुझे। उन्होंने लिखी एक कविता बड़ी चर्चित हुई, सभ्यता साधु के ठेंगे पर। तो मैं धार्मिक व्यक्ति इसको मानता हूं, तो थोड़ा साधु टाइप का। अब साधु के वेश में कुछ और हो तो अलग मसला है, पर जो असहजता की बात आपने कही है, किसी साधु को देख के, किसी धार्मिक व्यक्ति को देख के व्यक्ति असहज हो जाता है, तो एक तो सबसे पहला कारण ये है कि उसके सामने जो व्यक्ति खड़ा है, धोती पहन करके, फटे कपड़े पहन करके या बहुत अच्छा कपड़ा पहन करके, जो साधु की दुनिया में घुस चुका है, वो इन तमाम व्यवस्थाओं को अपने ठेंगे पर रखता है। मतलब आपको, आपके पास गाड़ी ना हो तो आप उदास हो सकते हैं, पर एक साधु अपनी वो गाड़ी ना हो तो इसका उल्लास मना सकते हैं, उससे इसका आनंद मिलता। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि मिल सकता है। वो है ना, एक नॉवल बड़ी चर्चित हुई कि कौन सी, वो पोर्शे बेच करके, अमाउंट हु बेच करके बहुत मॉन्क, Sell his Porsche. पोर्शे कुछ, Monk who sell his Porsche. हाँ करेक्ट। तो अब आप देखिए ना कि जिस पोर्शे के लिए आप अपनी जिंदगी को लगा दे रहे हैं, ऐसे पोर्शे को वो 2 कौड़ी में बेच देता है। 2 कौड़ी, तो आप असहज हो जाएंगे कि ये कुछ व्यक्ति इस दुनिया का नहीं है। दूसरा जो कारण मुझे समझ में आता है कि एक साधु जब आपके सामने खड़ा होता है तो आपको हिलाता है कि कहां फंसे हो, आपकी अंतरात्मा तक एक झंकार पैदा हो, और वो झंकार वो झेल नहीं पाता। असल कारण क्या है, जब आदमी के हृदय के तार जब झंकार खाते हैं तो वो अपनी आत्मा से, वो उस अपने स्वरूप से उसका साक्षात्कार होता है। और हर व्यक्ति अपने स्वरूप में अपने आप से बच रहा है, वो दुनिया से नहीं बच रहा है, वो अपने आप से बच रहा है। वो शराब अपने आप से बचने के लिए पी रहा है, वो जो अपने आप को बहुत बिजी कर रहा है, वो इसलिए कहीं उसका आमना सामना खुद से ना हो। तो साधु एक तो यह काम करता है। दूसरा, आज के जमाने में कुछ साधु लोग ऐसे ही मतलब कहते हैं कि चोर टाइप के हो गए हैं, जिनको लगता है कि साधु से भेंट हुई तो आपकी कुछ जेब कटी। तो एक तो ऐसा गुस्सा का कारण जो ये है, मुझे समझ में आता। हिंदुस्तान की पूरी दुनिया को जो सबसे बड़ी देन अगर मेरे से पूछा जाए क्या हो सकती है, तो वह यह है कि हिंदुस्तान ने साधु को पूरी दुनिया को लिया। एक साधु जो खुले आसमान में चुपचाप खड़ा हो सकता है, बिना कुछ खाए पिए, और उसके बावजूद भी वो हंस सकता है, तो असहजता तो हो ही जाएगी।